नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। मॉनसून फिर से एक्टिव हो गया है। लखनऊ में मॉनसून एक्टिव होने के साथ ही कई जिलों में बारिश हुई है और इससे आसपास के इलाकों में जलभराव वाली स्थिति बनी हुई है और जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही मची हुई है। अब तक लगभग 293 लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन में हुई तबाही पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने रेस्क्यू में जुटे सदस्यों की सराहना भी की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। भारी बारिश में शहर के कई हिस्सों में सड़कें लबालब हो गई हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। केरल के वायनाड में भूस्खलन हुआ। वहां की तस्वीर प्रलय से पस्त इलाके जैसी है। हादसे के बाद सामने आए वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। भूस्खलन में लोग गले तक कीचड़ में फंस चुके हैं। अभी भी कई लोग मकानों और बल्बों के ढेर में दबे हुए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में तेज बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। हाईवे पर जलभराव की वजह से कारों में पानी घुस गया है। कहीं पर हल्की से मध्यम और कहीं मध्यम से भारी बारिश हो रही है। इसका ही परिणाम है कि लोगों के घरों की गलियां नालियां बनी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून में भूस्खलन से भयंकर तबाही मची है और आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में 17,120 ऐसी जगह है जहां पर भूस्खलन का खतरा बना रहता है। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से 675 स्थान महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और बस्तियों के करीब है। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 60 टीमें भी तैनात कर दी गई है। बारिश से अब तक राज्य में 11 लोगों की मौत हो गई है। श्रीनगर के कई इलाकों में बारिश से तबाही जारी है तो वहीं कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है। बता दें कि कहीं पर हिमपात हो रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चलाया है। वाराणसी में मानसून की बेरुखी और बादलों की नाराजगी ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जुलाई में महज 220 मिलीमीटर बारिश हुई जो कि औसत से 25% कम थी। बारिश से पूरे शहर में जलभराव हो गया। दिल्ली में भारी बारिश में शहर के कई हिस्सों में सड़कें लबालब हो गई हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली के 6 मौसम केंद्रों ने एक दिन में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की है। मौसम विभाग ने इसे बेहद तेज बारिश की कैटेगरी में रखा है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने से 12 कांवड़ यात्री नदी में फंस गए। पहाड़ों में बारिश के चलते पिछले 2 दिन से गंगा में बहुत कम जल छोड़ा जा रहा था। इस कारण हरिद्वार में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कुल्लू में बारिश से जिले भर में तबाही का मंजर देखने को मिला है। सबसे अधिक नुकसान निरमंड उपमंडल के बागीपुल में बताया गया है। यहां पर बाढ़ आने से बागीपुल में 9 मकान चपेट में आ गए हैं। इनमें एक मकान में रह रहे परिवार बाढ़ में बह गया। परिवार के 4 सदस्यों के मकान सहित बहने की आशंका है। भारी बारिश के चलते अमरोहा के सरकारी विद्यालय में पानी घुस गया। इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है। इसके बाद शिक्षकों ने बच्चों को रास्ते पर बैठाकर ही क्लास शुरू कर दी। ये देखकर ग्रामीण जमा हो गए और प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के पधर उपमंडल में तेरांग के पास राजबन गांव में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लापता हो गए। अधिकारियों ने कहा कि 2 घर बह गए जबकि एक घर ढह गया। लखनऊ में एसपी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर हुआ एक्शन। ईडी ने करोड़ों की जमीन जब्त कर ली है। कानपुर रोड स्कूटर इंडिया के सामने की जमीन जब्त। जौनपुर से सांसद है बाबू सिंह कुशवाहा। निर्माण कार्य तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची ईडी। दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, मेरे खिलाफ ईडी की रेड की प्लानिंग। ईडी के सूत्रों से मुझे जानकारी मिली। 2 in 1 को मेरा भाषण पसंद नहीं आया। सिद्धार्थनगर में परिषदीय विद्यालयों की दशा बदहाल। जिम्मेदारों की मिली भगत से व्यवस्थाओं का अंबार। व्यवस्थाओं के आगोश में है शिक्षा व्यवस्था। लकड़ी के चूल्हे पर बनता है बच्चों का खाना। आटे में दिख रहे कीड़े। शौचालय दिखा बदहाल। सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। घर में घुसकर लाखों के जेवरात चोरी कर ले हैं। देर रात चोरों ने चोरी की। 500 ग्राम चांदी और करीब 1000 ग्राम सोना चोरी हो गया है। बरेली में सपा नेता समेत 9 पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जमीन विवाद में सभी लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। प्लॉट पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश का भी आरोप। फतेहपुर में ट्रक ने सिक्योरिटी गार्ड को रौंदा। गोकुल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रक ने गार्ड को रौंदा। हादसे में सिक्योरिटी गार्ड की मौके पर मौत। गार्ड की मौत से परिजनों में फैला आक्रोश। मैदा उतार रहा ट्रक अचानक से स्टार्ट हो गया।
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय परिसर और समस्त समृद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश पंजीकरण की तिथि को बढ़ाते हुए 7 अगस्त कर दिया गया है। कई कोर्सेज में सीट अभी भी खाली है। कानपुर में क्रिस्टल पार्किंग पर केडीए ने कब्जा लिया वापस। एग्रीमेंट को किया खत्म। पुलिस ने कल ठेकेदार अजीत सिंह यादव पर की थी छापेमारी। कानपुर में केडीए की सर्जिकल स्ट्राइक जारी। दिल्ली में आईएएस की कोचिंग में पानी भरने से अभ्यर्थियों की मौत के बाद एक्शन तेज। काकदेव में 1 दर्जन से अधिक कोचिंग सेंटरों की जांच शुरू। आर्यनगर में 3 बिल्डिंग सीज, 2 कोचिंग सेंटर बंद भी कराए गए। कानपुर नगर आयुक्त सुधीर कुमार शहर की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने निकले। मोतीझील से निकली नगर आयुक्त ने दक्षिण क्षेत्र व पनकी समेत कई क्षेत्रों में सफाई का जायजा भी लिया है। कानपुर में लीवर वाले मरीजों में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक का खतरा। कानपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर का शोध। जीवन शैली और खान पान से बिगड़ रहे हैं हालात। बीबीएयू में 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। मंत्री अरुण सक्सेना बोले, वेटलैंड के बिना धरती पर जीवन जीना संभव नहीं। मुरादाबाद रेल मंडल के शाहजहांपुर, लखनऊ और रोजा सीतापुर रेलखंड के रोजा स्टेशन के यार्ड में रिमॉडलिंग का काम चल रहा है। काम 5 अगस्त तक चलेगा, जिसके चलते लखनऊ और सहारनपुर से पंजाब जाने वाले कई ट्रेनों को निरस्त भी कर दिया गया है। लखनऊ में साइबर जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट करके एक युवती से 4 लाख की ठगी कर ली। युवती को एनसीबी के अफसर बताकर कॉल किया। पार्सल में अवैध सामान होने का डर दिखाकर कई दिन तक डिजिटली अरेस्ट रखा। लखनऊ मामले में 12 और लोग हुए गिरफ्तार। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर गिरफ्तारी कर ली गई है। सोनभद्र में कार चलाना सीख रहे प्रधानाचार्य ने 2 छात्राओं को मारा धक्का। दोनों छात्राओं को आई गंभीर चोट। परिजनों द्वारा दोनों घायल छात्राओं को ले जाया गया जिला अस्पताल। बदायूं में हो रही बिजली की अंधाधुंध कटौती के खिलाफ भाकियों ने मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने पावर कॉर्पोरेशन के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी भी की है। किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। बदायूं में 4 दिन तक स्कूलों से लेकर कॉलेजों में रहेंगे अवकाश। वजह है कि सावन की शिवरात्रि है। स्कूल कॉलेज बंद रखने का निर्देश पहले से ही प्रशासन जारी कर चुका है। आजमगढ़ जिले में मानसून की पहली तेज बारिश से आम जनता को राहत मिलती नजर आ रही है। बादल और धूप होती पर हल्की बारिश शुरू हो गई है। दिन में लोगों को उमस और गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है। अम्बेडकर नगर में सावन महीने के 3रे और 4थे सोमवार को कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाली भीड़ को देखते हुए जिले में रूट डायवर्जन व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब रोडवेज बस और अन्य भारी वाहन 19 अगस्त तक रूट डायवर्जन के तहत चलेंगे। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। ये परीक्षा 8 से 14 अगस्त के बीच में कराई जाएगी। प्रयागराज से सभी डाइट प्राचार्य और डीआईओस को भेजा गया परीक्षा कार्यक्रम। बरेली में कांवड़ियों ने मारपीट का आरोप लगाकर किया जमकर हंगामा। कांवड़ियों ने मारपीट करने वाले को गिरफ्तार करने की मांग की है। 250 कांवड़ियों का जत्था रिठौरा से जा रहा था हरिद्वार। नाराज कांवड़ियों ने बरेली पीलीभीत रोड भी जाम कर दिया। सीतापुर में ग्राम पंचायत अधिकारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक कलह से परेशान था। उसके उपरांत ग्राम पंचायत अधिकारियों के द्वारा निकाला गया कैंडल मार्च। दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे के बाद अमरोहा में कोचिंग सेंटर अस्पताल बेसमेंट में चलाने वाले अब तक 6 लोगों को प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है। चंद्र टीएम बोले, सभी पर की जाएगी कार्रवाई। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। हाथरस डीएम एसपी ने कांवड़ यात्रा का निरीक्षण किया। बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना है। गोरखपुर के लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है। शुरू हुई बारिश का सिलसिला जारी है। तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। कन्नौज में चचेरे भाई के हत्या आरोपी को जिला जज कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद। 8 साल पहले मामूली विवाद में हुई थी हत्या। आरोपी राजू ने की थी चचेरे भाई संजीव की हत्या। वाराणसी में दूसरी बार घटने लगा है गंगा का जलस्तर। घाट किनारे 50 से अधिक मंदिर जलमग्न। छोटी नाव पर प्रतिबंधित घाटों पर टूटा है आपसी संपर्क। वाराणसी में निलंबित कानूनगो को डीएम ने किया बर्खास्त। टाउनशिप की जमीन कर दी गई दूसरे के नाम पर। 2 साल पुराने मामले में हुई कार्रवाई। कन्नौज में बेटे की बीमारी से उपकर की हत्या। उलूल जुलूल हरकतों से अजीज होकर पीट कर हत्या। पुलिस से बोली हत्यारी मां, बेटे की बीमारी से थी परेशान। आगरा में सैकड़ों की तादाद में पहुंची महिलाओं ने किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के गेट पर रस्सी बांधकर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की मांग की गांव को तालाब को बंद कराया जाए। बलिया में ऑनलाइन जुआ खेलने की लत में युवक बना शातिर चोर। पुलिस ने दोनों शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से पीले धातु की मूर्ति, आभूषण, नकदी बरामद हुई है। बंद घरों में रेकी कर चोरी की घटनाओं को देते थे अंजाम। बहराइच में ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में महिला समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत। मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मचा। रोबिना व ट्रैक्टर पर बैठे मजदूर की मौत हो गई। बागपत में सावन महीने की त्रयोदशी को जलाभिषेक। शिव भक्तों ने किया भगवान आशुतोष का जलाभिषेक। हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिव भक्त पहुंचे कांवड़िए। एटा में घर का लेंटर गिरने से मचा हड़कंप। एक ही परिवार के 6 लोग दबे। 9 वर्षीय मासूम सहित 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। घटना के बाद ग्रामीणों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।
बहराइच रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर भी पलट गया है। हादसे में बाइक सवार महिला, उसका बेटा और एक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बुलंदशहर में डीएम ने 2 लेखपालों को किया निलंबित। रिश्वतखोरी और अभद्रता करने के आरोप में निलंबित किए जाने की बात। ऑडियो वायरल होने के बाद बौखलाए लेखपाल। सीतापुर में भट्टा माले की दबंगई सामने आई है। किसान की खड़ी फसल को ट्रैक्टर से किया नष्ट। किसान ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। भट्टा मालिक करना चाहता है जमीन पर कब्जा। बहराइच में चारा काटते वक्त बुजुर्ग को जहरीले सांप ने डस लिया है। बहराइच खेत में मवेशियों का चारा लेने बुजुर्ग के सांप के डसने से मौत हो गई। घर से 1 किलोमीटर दूर स्थित खेत में चारा काटते वक्त हुआ हादसा। बलिया में एसएचओ का मानवीय चेहरा। पत्नी की तबियत खराब होने पर कांस्टेबल को नहीं दी छुट्टी। छुट्टी लेने पहुंचे कांस्टेबल को एसएचओ ने भगाया। एसएचओ ने जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग करके अपमानित किया। सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। खेत में जामुन की पेड़ लटकता मिला है शव। आगरा में पुलिस कर्मियों को गालियां देने का वीडियो वायरल है। सुशीटर पुलिस को दे रहा था गालियां। पुलिस कर्मियों के लिए जातिसूचक शब्द भी बोले। पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था सुशीटर गौरव पाठक। बुलंदशहर में कोचिंग सेंटर पर छापेमारी। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद छापेमारी। सिटी मजिस्ट्रेट डीआईओ ने की छापेमारी। एटा में गरीबों के राशन पर पड़ रहा डाका। गरीबों के राशन को डका रहे राशन माफिया। पूर्ति विभाग की टीम ने प्रशासनिक अधिकारियों ने राशन को मौके पर जाकर किया लगभग 30 कट्टे जब्त। सीतापुर में तालाब के किनारे मिला युवक का शव। हत्या कर शव फेंके जाने का लगाया जा रहा अंदेशा। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। शामली में शिवालयों पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जनपद के गुलजारी वाले मंदिर में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना करने के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया है। आगरा में शहीद सैनिक अनिल चाहर का पार्थिव शरीर सड़क मार्ग होते हुए पैतृक गांव मलपुरा पहुंचा। समस्त ग्रामवासियों ने फूल मालाओं और नमाकों से अपने वीर का स्वागत भी किया है। दिल्ली हादसे के बाद आगरा विकास प्राधिकरण ने बेसमेंट में हो रहे निर्माण कार्यों पर कार्यवाही चलाई है और ताजगंज वार्ड में 2 बिल्डिंग सीज की गई हैं, जहां बिना अनुमति के बेसमेंट बनाने का काम चल रहा था। बिजनौर में बीएससी की छात्रा ने कद छोटा होने की वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों को रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऊना में बकरी चराने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर जमकर मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। महाराजगंज में भारत नेपाल के ठूठीबारी सीमा पर हिरन के सींग और कछुआ बरामद हुआ है। नेपाल से तस्करी कर भारत लाया जा रहा था हिरन के सींग और कछुआ। एसएसबी व वन विभाग की संयुक्त टीम ने हिरन के सींग व कछुए के साथ एक युवक को भी धर दबोचा है। जालौन से सराफा कारोबारी के साथ लूट की वारदात। दुकान बंद करते वक्त घर जाते वक्त रास्ते में तमंचे के नोक पर लूट हो गई है। संभल में सरकार के एंटी करप्शन ने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। टीम ने एक एडीओ पंचायत और एक प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। कानपुर में गैस गोदाम से सिलेंडरों की लूट का मामला सामने आया है। चौकीदार को बंधक बनाकर सिलेंडर गैस चूल्हे लूटे गए तो वहीं वृद्ध चौकीदार को बंधक बनाकर मारा पीटा। 41 सिलेंडर गाड़ी में लादकर चोर हुए फरार। अमरोहा में आस्था के नाम पर खुली गुंडागर्दी का मामला आया सामने। 2 पक्षों के कांवड़ियों की गाड़ी आपस में टकराई है। कांवड़ियों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। गाड़ियां भी तोड़ी। मारपीट में 6 कांवड़िए घायल व एक की हालत नाजुक। अमरोहा में कांवड़ियों के डीजे में लगी आग लगने से मची अफरा तफरी। आग लगने से नहीं हुई जनहानि। अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 का पूरा मामला। रायबरेली में डायरिया व बुखार का लगातार प्रकोप। जिले में डायरिया बुखार से 2 बच्चों की मौत। अस्पताल में डायरिया व बुखार के 40 मरीज भी भर्ती। जिला अस्पताल की ओपीडी में बढ़ी मरीजों की संख्या। पीलीभीत में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पीड़ित की नहीं दर्ज की गई एसएचओ वरखेड़ा ने रिपोर्ट। नाबालिग की शादी कराने में जुटा इंस्पेक्टर। और अब कुछ खास खबरों का रुख करते हैं दिल्ली से। हम जानकारी आपको बताते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने स्वप्निल कुसाले को बधाई दी है। कांस्य पदक जीतने पर स्वप्निल कुसाले को बधाई दी है। ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में जीत पाई है। लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने पर बधाई दिए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। कांस्य पदक जीतने पर स्वप्निल कुसाले को बधाई दी गई है।
मेरठ से खबर। सीएम योगी का मेरठ दौरा स्थगित हो गया है और हवाई सर्वेक्षण के लिए मेरठ आने वाले थे सीएम। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का भी कार्यक्रम। प्राचीन औगरनाथ मंदिर से होना था पुष्प वर्षा का कार्यक्रम। मेरठ के बाद बागपत के पुराम महादेवा मंदिर का था कार्यक्रम। 3 जिलों के दौरे पर आने वाले थे सीएम योगी। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थगित करने की जानकारी दी है। सिद्धार्थनगर से अगली खबर। परिषदीय विद्यालयों की दशा बदहाल। जिम्मेदारों की मिलीभगत से व्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिला है और अव्यवस्थाओं के आगोश में है शिक्षा व्यवस्था। लकड़ी के चूल्हे पर बनता है बच्चों का खाना। आटे में दिख रहे हैं कीड़े। शौचालय दिखा बदहाल। 51 बच्चों का नामांकन। 7 बच्चे मौजूद और इंचार्ज प्रधानाध्यापक संतोष पांडे भी नदारद रहे हैं। डोबरियागंज क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय राजा फार्म का ये पूरा मामला बताया जाता है। जी आपको बता दें, योगी सरकार सूबे में जब से आई है तब से लगातार जो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सजग है। तमाम प्रयास कर रही, तमाम दावे कर रही, लेकिन कुछ जिम्मेदार हैं जो अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरे पड़े हैं, जिसका खामियाजा ये है कि स्थिति दिन पर दिन सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है। जी आपको बताएं, इस समय मौजूद हम सिद्धार्थनगर जिले के प्राथमिक विद्यालय राजा फार्म पर। यहाँ 51 बच्चों का नामांकन है, लेकिन कैमरा में पर्सन से चाहेंगे कि वो फोकस करें कि 51 बच्चों में मात्र 7 बच्चे ही विद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर 2 अध्यापकों की तैनाती की गई है। एक अध्यापक यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरे अध्यापक विद्यालय से गायब भी हैं। और इतना ही नहीं, एमडीएम बनाने के लिए जो व्यवस्था दी जाती है, गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, उस व्यवस्था को भी यहाँ के जिम्मेदारों ने क्या किया, आपको बता दें कि यहाँ जो एमडीएम बन रहा है, एमडीएम लकड़ी के चूल्हे पर बन रहा है। साफ तौर से कैमरा पर्सन से चाहेंगे उस पर भी फोकस करें। ये रसोई घर है। लगातार आपको दिखा दें कि यहाँ लकड़ी के सहारे जो है भोजन बन रहा है और सरकार की मंशा पर साफ तौर पर यहाँ के जिम्मेदार हैं वो पानी फेरे नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं मैं कि लगातार के न्यूज धरातल पर पहुंचकर प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति का जायजा कर रहा है। ऐसे में प्राथमिक विद्यालय राजा फार्म जो डुमरियागंज शिक्षा क्षेत्र में आता है, यहाँ पर लापरवाही इस हद तक है कि जो बच्चों को खिलाने के लिए आटा रखा गया है उसमें साफ तौर से कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं और रसोई घर जो है, वहाँ रसोई घर में लकड़ी पे खाना बन रहा है। अगर इस परिस्थिति में कहीं किसी प्रकार का अगर आग लगता है या कोई हादसा होता है तो यहाँ कैसे बचाव हो सकेगा? अग्निशमन का कोई भी यहाँ पर इंतजाम नहीं दिखाई पड़ रहा है। के न्यूज के लिए पुरुषोत्तम दुबे, सिद्धार्थनगर। सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। घर में घुसकर लाखों के जेवर चोरी हो गए हैं। देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की है। 500 ग्राम चांदी और करीब 100 ग्राम सोना चोरी हो गया है। पुलिस गश्त के बावजूद चोरों के हौसले बुलंद। पुलिस के घर पहुंचकर जांच में जुटी है पुलिस। हर गांव के किशनपुर फरीदपुर का ये पूरा मामला बताया जाता है। फतेहपुर से खबर, जहां पर ट्रक ने सिक्योरिटी गार्ड को रौंदा है। गोकुल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रक ने गार्ड को रौंदा। हादसे में सिक्योरिटी गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई है। गार्ड की मौत से परिजनों में गुस्सा है। मैदा उतार रहा ट्रक अचानक से स्टार्ट हो गया। मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। हादसे में सिक्योरिटी गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई है।
बरेली से खबर, सपा नेता समेत 9 लोगों पर एफआईआर। जमीन विवाद में सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, फ्लैट पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश का आरोप और सपा जिला उपाध्यक्ष, सपा छात्र सभा जिलाध्यक्ष पर एफआईआर। पीड़ित रविंद्र प्रताप सिंह की शिकायत पर एफआईआर हुई है। जिला उपाध्यक्ष के पिता नीरज मिश्रा पर भी एफआईआर हुई है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सुभाषनगर थाने में दर्ज हुई सभी के खिलाफ एफआईआर। पीलीभीत से खबर, जहां सड़क चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट, ग्रामीणों ने सड़क बनाने की मांग की। 3 माह पूर्व बनी सड़क पर हुई गड्ढे और गड्ढों में तब्दील हुई सड़क पर गंदे पानी में चलने को मजबूर हैं छात्र। लाखों की लागत से बनी थी सड़क और पीलीभीत की तहसील पूरनपुर का ये पूरा मामला बताया जाता है। मामला क्या है, ये नाली टूट टूट कर पानी भरता है, कभी बच्चों को भी परेशानी होती है। अच्छा। हाँ, कोई देखभाल है ये नहीं। इस पे प्रधान बना हुआ 5 साल का, उसने कुछ देखा है? तो आपने सड़क टूटी इसकी विभागीय अधिकारी से शिकायत की है? शिकायत तो की थी। अच्छा। हाँ, कोई किसी ने देखभाल की नहीं, सुनी नहीं। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक बनी है ये घुंचाई से पुल तक। अच्छा। बरेली से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर संजना धर्म परिवर्तन कर बनी शनाया। अरसद से धर्म परिवर्तन कर निकाह कर लिया है। संजना उर्फ शनाया ने वीडियो किया वायरल। संजना उर्फ शनाया ने खुद को बालिग बताया है। मैं 6 साल से अरशद से मोहब्बत करती हूँ। और 13 जुलाई को दिल्ली में अपने प्रेमी के पास पहुंची, घर वालों को बताया खुद का दुश्मन। वीडियो के जरिए संजना तक पहुंची है पुलिस ने संजना के परिजनों का मुकदमा दर्ज किया। भोजपुर थाना क्षेत्र के पीपल साना गांव का यह पूरा मामला है। रायबरेली से अगली खबर है, जहां पर विभाग के दावों की खुली पोल। फाइलेरिया मरीज स्वास्थ्य विभाग की खोल रहे हैं पोल। अभियान के बाद भी बढ़ रही है मरीजों की संख्या। साल 2023 में 13,122 मरीज मिले थे। करोड़ों खर्च होने के बाद भी मरीज कम नहीं हुए। हर साल विभाग चलाता है फाइलेरिया अभियान। 10 अगस्त से 2 सितंबर तक चलाता है अभियान। 2 सितंबर तक चलेगा। सारी टीमें घर घर पहुंचकर फाइलेरिया की दवा खिलाएंगे। आयु और वजन के अनुसार सबको दवा खिलाएंगे। सर, फाइलेरिया के लक्षण के बारे में कुछ बता दें कि कैसे फाइलेरिया जो है जानकारी होती है? देखिए, फाइलेरिया मच्छर के काटने से होता है और मच्छर आज काटता है तो इसके लक्षण 15 साल बाद भी प्रकट हो सकते हैं। तुरंत कोई लक्षण ज़्यादातर नहीं होता है। इसलिए ये जो कार्यक्रम चल रहा है फाइलेरिया दवा खिलाने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता है कि उसके अंदर फाइलेरिया के कीटाणु पहुंच चुके हैं। अगली खबर इटावा से है, जहां स्कूल के रसोई घर में निकला कोबरा सांप। मिड डे मील और खाना बनाने के पड़े लाले। स्कूल के रसोई घर में कोबरा फन फैलाए बैठा। सांप को देखकर स्कूली बच्चे, टीचर्स और रसोईया भी डर गए। आनंद फानन में वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। ग्राम नगला क्षेत्र में है उच्च प्राथमिक कंपोजिट स्कूल और इसके साथ ही आपको बता दें जसवंत नगर के अंतर्गत थाना बैतपुरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर कोबरा सांप देखने को मिला है। देखिए, ये विद्यालय नगला छत्ते का कंपोजिट विद्यालय है, जहाँ पर मैडम के द्वारा सूचना आई थी कि इनकी मिड डे मील की किचन में जो मेन रसोई है उसमें एक नागिन देखी गई थी। स्पेक्ट्रल कोबरा है, नाजा नाजा इसको बोलते हैं। बहुत ही खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है इसके अंदर। क्योंकि स्कूल में स्कूल चल रहा है और बच्चे 150 के लगभग यहाँ मौजूद हैं, तो यहाँ पे बच्चों की जान को खतरा भी था और मिड डे मील भी बाधित हो रहा था। इसलिए हम तुरंत सूचना पे यहाँ पे आए हैं और हमने उसको अभी 5 मिनट में रेस्क्यू सुरक्षित कर लिया है और अब इसके प्राकृतिक वास में इसको छोड़ने भी जा रहे हैं। निवेदन ये करना चाह रहे हैं आपसे केवल कि चूंकि बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक आम बात है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप तुरंत मोती झील अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड कमरा नंबर 3 में जा सकते हैं। क्योंकि मैंने आशीष जी का बहुत ज़्यादा नाम सुना हुआ है और उनके काम से मैं बहुत प्रभावित भी हूँ। तो जैसे ही मैंने सुबह लॉक खोला और मेरे साथ ही मेरी रसोईया एंटर हुई, उन्होंने वो नाली की ईंट हटाते, क्योंकि हम चूहे की वजह से लगा जाते हैं, किचन का सामान खराब करते हैं, तो उन्होंने देखा ईंट के पास सांप है, तो एकदम से घबरा के बाहर आई और मैंने भी देखा वो सांप है। तो उस रसोई को उस समय प्रयोग करना बंद कर दिया और एक रस्सी से हमने बाड़ लगाई जिससे कि बच्चे इस एरिया से ना निकले और सांप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। नाली में भी हमने ब्लॉक किया, उसको मिट्टी लगा के दूसरे साइड से सांप ना निकल जाए। इसके बाद मैंने आशीष जी को फ़ोन करके और उनको इन्फॉर्म किया कि यहाँ इस तरह से मुझे काला नाग दिख रहा है और मुझे थोड़ा डर है कि मैं बच्चों के साथ में हूँ और थोड़ी देर में बहुत सारे बच्चे होंगे, आप क्विकली रेस्क्यू कर लीजिए इसको।
और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको हम पीलीभीत से बताते हैं, जहां पर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक तक पहुंचा दुष्कर्म का मामला। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को दिया प्रार्थना पत्र। पीड़ित की मां ने दिया एसपी को प्रार्थना पत्र। इंस्पेक्टर को तहरीर देने के बाद भी नहीं लिखी रिपोर्ट। टाल बटोल कर नाबालिग की शादी कराने में तुले हैं इंस्पेक्टर और एसएसआई की मिली भगत से नहीं सुनी फरियाद। 24 घंटे से भटक रही पीड़िता, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गाँव का पूरा मामला बताया जाता है। हमीरपुर से अगली खबर, जहां पर लड्डू गोपाल के प्रेम में दीवानी हुई महिला गुड़िया ने लड्डू गोपाल को बनाया अपना बेटा। लड्डू गोपाल का लखनऊ के स्कूल में दाखिला भी करा दिया है। लड्डू गोपाल के देखरेख के लिए केयरटेकर भी लगाया है और निसंतान होने की वजह से लड्डू गोपाल को खुद का बेटा बनाया। जलालपुर के भेड़ी गांव की रहने वाली है महिला। मैं सभी को राधे राधे बोलूँगी, राधे कृष्ण सभी को। और लड्डू भैया का एडमिशन कराने का मतलब ये था, पहले वो मेरे साथ रहते थे तो मुझे तो इतना कुछ पता नहीं था, तो मैं उनके साथ खुश थी, वो मेरे साथ खुश थे। माँ बेटे का प्यार था दोनों का। फिर मेरा अटेंडम गांव जाना हुआ, तो मैं जब गांव गई तो मेरी भतीजी है यशु, तो उसके साथ वो रहने लगे और खेलने लगे। वो भी बहुत प्यार करती है उनसे। मैंने उनका रिएक्शन देखा था, वो उसके साथ बहुत खुश रहते थे, खेलते थे। वो मालिश भी करती थी, खिलाती भी थी, सब कुछ करती थी। उसके बाद मुझे यहाँ लखनऊ आना पड़ा। जब मैं लखनऊ आ गई तो उनका फेस मतलब अजीब हो गया, इमोशनल हो गए, और वो मुस्कान नहीं थी जो पहले थी, यशु के साथ जब रहते थे तब थी। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर क्या हुआ कि एक दिन मैंने सोचा यशु से वीडियो कॉल में बात कराती हूँ। तो मैंने जब बिट्टू से वीडियो कॉल में बात कराई तो उनके फेस का मतलब चेंज हो गया, फेस चेंज हो गया, अच्छे लगने लगे, हंसने लगे। फिर मैंने सोचा कि इनको बिट्टू की कमी महसूस हो रही है। तो बस यही हुआ कि जब सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं और बिटोली का भी एडमिशन हो गया था, मैंने कहा चलो इनको बच्चों के साथ जब खुशी मिलती है तो मैं इनका भी एडमिशन करा देती हूँ। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।